जय श्री विष्णु भगवान की। नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का यह वीडियो उन सभी युवाओं और माता पिता के लिए बेहद खास है जिनके घर में विवाह योग्य बच्चे हैं लेकिन शादी में बार बार अड़चनें आ रही हैं। आज की इस पावन कथा में हम जानेंगे कि कैसे गुरुवार का व्रत करने और भगवान विष्णु की शरण में जाने से बड़ा विवाह दोष दूर हो जाता है। तो चलिए पूरी भक्ति भाव के साथ सुनते हैं गुरुवार की यह चमत्कारी व्रत कथा। प्राचीन प्राचीन सरयू नदी के तट पर बसे एक समृद्ध नगर में सूर्यभान नाम का एक होनहार युवक रहता था। वह शास्त्रों का ज्ञाता था, उस स्वभाव से विनम्र और एक सफल व्यापारी भी था। उसके पास धन, मान, सम्मान और विद्या सब कुछ था, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ी चिंता थी। उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। चाहे कितना भी अच्छे ग्रहों से रिश्ता आए, अंत समय में कोई न कोई अड़चनें आ ही जाती और बात बनते बनते बिगड़ ही जाती। सूर्यभान की अवस्था ढल रही थी और उसके माता पिता इस बात से अत्यंत व्यथित रहते थे। समाज में तरह तरह की बातें होने लगी कि शायद उसके भाग्य में विवाह का सुख लिखा ही नहीं है। एक दिन नगर में परम ज्ञानी स्वामी देवव्रत का आगमन हुआ। सूर्यभान अपनी इस समस्या को लेकर उसके आश्रम पहुंचा और श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके अपनी व्यथा सुनाई। स्वामी जी ने ध्यान लगाया और मुस्कुराते हुए बोले, हे सूर्यभान, तुम्हारी कुंडली और कर्मों में कोई दोष नहीं है, परंतु तुम्हारे जीवन में गुरु ग्रह यानी बृहस्पति देव क्षीण अवस्था में हैं। जब तक गुरु बलवान नहीं होंगे तब तक योग्य जीवन साथी का सुख और विवाह का योग नहीं बन सकता। सूर्यभान ने कांपते हाथों से पूछा, गुरुदेव, इसका समाधान क्या है? मुझे क्या करना होगा? स्वामी देवव्रत ने कहा, इसका सबसे अचूक और पावन मार्ग है गुरुवार का व्रत और श्री हरि विष्णु की साधना। यदि तुम नियम पूर्वक गुरुवार का व्रत रखोगे तो तुम्हारे विवाह के सारे मार्ग खुल जाएंगे। स्वामी जी ने उसे व्रत का गुड विधान और नियम समझाया। पहला नियम है पीला आचरण और पीला भोजन। गुरुवार के दिन प्रातः स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करना अनिवार्य है। इस दिन केवल पीले रंग के खाद्य पदार्थ ही ग्रहण किए जाते हैं, जैसे चना की दाल, बेसन का हलवा या पीले फल। इस दिन भोजन में नमक का पूरी तरह त्याग करना होता है और पहला भोग भगवान विष्णु को लगाया जाता है। दूसरा नियम केले के वृक्ष की पूजन। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का वास होता है। जल में हल्दी, चने की दाल और गुड़ मिलाकर केले के वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। धूप दीप जलाएं और 108 बार ओम नमः भगवता वासुदेवाय, ओम नमः भगवता वासुदेवाय का जाप करें। इस दिन केले का सेवन स्वयं नहीं किया जाता, केवल दान दिया जाता है। तीसरा नियम मानसिक पवित्र और दान। किसी की निंदा न करें, घर में पोछा न लगाएं, साबुन का प्रयोग न करें और ज़रूरतमंदों को पीले वस्त्र या चने की दाल का दान दें। सूर्यभान ने पूर्ण निष्ठा और अपार श्रद्धा के साथ आने वाले पहले ही गुरुवार से यह व्रत प्रारंभ कर दिया। हर गुरुवार की भोर में वह उठकर पीले वस्त्र पहनता, केले के पौधे की पूजा करता और पूरे दिन निराहार रहकर शाम को बेसन और चने की दाल का सात्विक बिना नमक वाला भोजन ग्रहण करता। धीरे धीरे इस व्रत के प्रभाव से सूर्यभान के चेहरे पर एक दिव्य तेजोमयी आभा आने लगी और उसका मन अद्भुत शांति से भर गया। अभी उसे व्रत रखते हुए केवल 7 गुरुवार ही बीते थे कि एक दिन पड़ोस के एक बड़े और प्रतिष्ठित घराने से एक परम विदुषी और संस्कारी कन्या अवनी के पिता स्वयं सूर्यभान के द्वार पर आए। उन्होंने कहा कि उन्होंने सपने में देखा है कि श्री हरि विष्णु ने उन्हें अपनी पुत्री का हाथ सूर्यभान के हाथों में सौंपने का संकेत दिया है। बिना किसी अड़चन के दोनों पक्षों की सहमति से अत्यंत धूमधाम के साथ सूर्यभान और अवनी का विवाह संपन्न हो गया। यह देखकर संपूर्ण नगर
हैरान रह गया कि जिस विवाह में वर्षों से बाधाएं आ रही थी वह गुरुवार के व्रत के प्रभाव से चुटकियों में संभव हो गया। सूर्यभान और अवनी ने जीवन भर प्रति गुरुवार को भगवान विष्णु और गुरु ग्रहण का पूजन जारी रखा और उनका घर सुख समृद्धि और संतानों के आनंद से भर गया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जिन युवक युवतियों के विवाह में बार बार बाधाएं आ रही हैं उन्हें श्रद्धापूर्वक गुरुवार का व्रत रखना चाहिए। पीले रंग का प्रयोग, चने की दाल और केले के वृक्ष की पूजा भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करती है। आशा है आपको यह पावन कथा पसंद आई होगी। अगर आपके घर या पहचान में किसी के विवाह में रुकावट आ रही है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। कमेंट में जय श्री हरि ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः भगवता देवाय वासुदेवाय।